जैसा पहला राजा 17 का 8 से 14 जो ये पढ़ा गया है, आज का जो मुख्य पाठ है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। ये परमेश्वर अपने दास एलिया को कह रहा था वहीं रह, क्योंकि उससे पहले एलिया ने 450 बाल नबियों का क्या किया था? क्या किया था? अरे जोर से बोले ना जी, मजा नहीं आता। आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हमें मजा नहीं आता। क्या गलती होगा होने दीजिए ना, है? हम यही सुधारेंगे, है ना? क्या किया था? खात्मा किया था। ये एलिया भी पतरसी था क्या? एलिया भी पतरस था। हम ताव में बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, है ना? एलिया ने उठा लिया, याकूब के 12 गोत्र का पत्थर बना दिया, बेदी बना दिया, सब कुछ कर दिया और कहा अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो तू प्रार्थना कर और इस बेदी पे आग गिरे। कुछ नहीं हुआ प्यार। और एलिया याकूब के गोत्र को लेकर प्रार्थना कर पूरा जल से लबालब भर दिया। क्या पड़ेगा उससे पहले सिर्फ मैं शॉर्ट में चल रहा, और जब भर दिया एलिया ने प्रार्थना किया प्यार, और जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते ऐसा हुआ कि स्वर्ग से इतनी जोर की अग्नि की ज्वाला आई कि पूरा पानी को क्या किया? खत्म कर दिया। और वेदी के ऊपर जो रखा हुआ था तो बढ़िया सब कुछ नष्ट हो गया। एलिया ने कहा 450 बाल नबियों को पकड़, सबको पकड़ा और सबको क्या किया गया? वध किया गया। वध तो कर दिया। उस समय की रानी कौन थी? किसने कहा? इज़ाबेल। हाँ, किसने कहा? हाथ उठाइए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। डरिए नहीं, सही बात है। इज़ाबेल राजा अहाब की पत्नी थी और उसने कसम खाई कि कल ऐसे समय में जब तक मैं एलिया का वध ना कर दूं, मेरा नाम इज़ाबेल नहीं। और इस बात को सुनते ही क्या हुआ? एलिया पत्थर की तरफ भगोड़ा बन गया, भाग गया। भागते भागते एक गुफा में जाकर छुप गया। वहां परमेश्वर ने कहा एलिया यहाँ तेरा क्या काम है? कल कहाँ था, आज तो कहाँ है? तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। मैंने चाहता हूं कोई थोड़ा पढ़ेगा, सामने आगे करके पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, तो मैं एक एक चीज बताते जाऊंगा। अतः वह वहां से चल दिया, हाँ, और सारपत को गया। हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। विधवा मतलब उसका पति नहीं था प्यारा, सिर्फ नाम का एक लौता पुत्र था प्यारा। हाँ, पढ़िए पढ़िए। उसको बुलाकर उसने कहा, हाँ, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। उसको बुलाकर कहा किसी पात्र में मुझे पीने के लिए पानी ले आ। हाँ, पढ़िए पढ़िए जब पढ़िए। वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। वहीं पर हाथ रखेगा। जब वो पानी लेने जा ही रही थी कि एलिया ने उससे कहा, पानी के साथ साथ क्या रहा? तो मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा ले आ। और उसने क्या कही? पढ़ी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? या तो वाली जाति की होगी, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ,
या तो फिर वो परमेश्वर को जरूर होगी, विश्वासी नहीं थी। मैं सोचता हूं जहां तक, नहीं तो अगर वो यहोवा को जानती तो इस बात को नहीं कहती और कहती है तेरे यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास क्या है, एक भी रोटी नहीं। हाँ पढ़ी। केवल घड़े में हाँ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं तो एक लकड़ी बीन कर दिए जाती हूँ हाँ। कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एक मिनट वहीं पर हाथ रखिए। देखिए मनुष्यों के जीवन की समस्या क्या है, यही है खाए पिए और मर जाए, बस खत्म। आगे क्या है, पीछे क्या है, हम नहीं जानते क्या है। आज मनुष्यों की समस्या सबसे बड़ी, शैतान पेट में ही लात मारता प्यारो। सबसे पहले तू क्या खाएगा, यीशु मसीह को सबसे पहले क्या किया है, तू इतने दिनों का भूखा है? कह दे पत्थर को रोटी बन गया, तू क्या खाएगा? ये शैतान जब यीशु मसीह का परीक्षा ले सकता है तो प्यारो हम सबके जीवन में शैतान क्यों परीक्षा नहीं लेगा प्यारो? परीक्षा की घड़ी में हमें स्थिर होना है, हमें खड़ा होना है, परंतु मनुष्य उसमें खड़ा नहीं होता प्यारो। सबसे पहले अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में वो सोचता है प्यारो। हाँ आगे पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, हाँ मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जब तक भूमि पर क्यों ना, तो 3.5 साल का अकाल था प्यारो। एलिया के कहने के द्वारा 3.5 साल अकाल थी प्यारो। और इसलिए एलिया कहता है जब तक परमेश्वर, हाँ पढ़िए, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, हाँ तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल रुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये बातें सुन ली, विधवा ने क्या किया, सबसे पहले रोटी बनाई और लाके परमेश्वर के दास के सामने रख दिया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं प्यारो, आज मैं यही आह्वान देना चाहता हूं प्यारो, आपको परमेश्वर ने इस जयपुर में रखा, बाहर से भी आए हमारे आज एक तो नए परिवार, परमेश्वर तो उनको भी यहाँ लाया। हम कहाँ से चारों ओर फैले हुए थे, सबको परमेश्वर ने एक जगह एकत्रित किया, एक अच्छा सा आराधनालय भवन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छे ओहदे में बनाकर रखा। परंतु आज हम जहां परमेश्वर को देने की बात आती है, हम कैसे अबॉर्ट टर्न हो जाते हैं। परमेश्वर को दे, यहां कहता है जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उससे पहले मुझे दे। देखिए वचन बड़ी गहराई है प्यारो। कल एक बहन हमसे बोल रही थी, पास साहब कल जो आप जो वचन बोले, हम भी सोच रहे थे कहाँ का वचन बोल रहे हैं। और जब मैं तो वचन बोल नहीं, सही में आप फिर हमें बतलाया प्यारो, वचन हमें मारता है और कूटता है प्यारो। हम वचन की गहराइयों को नहीं जानते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण, मेरे सामर्थ को नहीं पहचानने के कारण, मेरे महिमा को चखते हुए भी उसके स्वाद को नहीं चखने के कारण मेरे लोग। अय्यूब का 12 का 11 में क्या लिखा है, मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसे बताइए। अय्यूब 12 का 11 में क्या लिखा है, चलिए निकालिए। जिस तरह भोजन को बस इतने में हिट दिया, पढ़िए। जैसे जीभ से भोजन जैसे जीभ से भोजन बहन क्या करती है, बहनें
जब खाना बनाती हैं कोई मेहमान आता है तो पहले चख के देखते हैं क्या अच्छा बना कि नहीं, ताकि हमारे मेहमान को हम सही रीति से दे सकें। जैसे जीभ से भोजन चखी जाती है, क्या वैसे ही हाँ पढ़िए, कान से वचन नहीं परखे जाते। क्वेश्चन मार्क है वहां पर, है ना? क्या वैसे ही कान से वचन परखे नहीं जाते? हम वचन को परखना नहीं चाहते, परमेश्वर को चखना नहीं चाहते प्यारो। इसलिए हम जितना भी ऊंचे उठ जाएं दुनिया के नजरों में, जितने महानता में रहें, परंतु हम परमेश्वर की नजर में फिर भी छोटे हैं। क्योंकि जब भी देखिए हमारी यही रहती है प्रार्थना, दे 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 दे, हैं? दिल मेरा ले ले प्यारी सुन, सिर्फ दे दे, सिर्फ दे दे, हैं? लेने का कोई नाम ही नहीं है। हम गाते हैं कल इस तरह, सब मैं देता हूँ, एकदम मैं कहाँ तो गाते हैं, सब मैं देता हूँ तुझको मुबारकी सु। 5 रुपया तो 10 रुपया पहले टटोली तुझको मुबारकी सु, वचन बोलता है तन मन और धन तीनों से दो, जहां तुम्हारा धन वही तेरा मन। हमें लेने से देना प्यारो सीखना जरूरी है प्यारो। और यहाँ ये विधवा जो नहीं जानती थी परमेश्वर के सामर्थ को, सिर्फ एलिया के कहने पर, बात जरा समझ रहे, शायद उसने कभी परमेश्वर के स्वाद को नहीं चखी होगी, इसलिए कहता तेरा परमेश्वर, तेरे परमेश्वर यहोवा के सौगंध है। परंतु जब एलिया मत डर, अभी गाए ना, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तार, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। हम गाते जरूर, कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो जाता है। जब समय आता है पीछे, आज हर कलीसिया का पास्टर लोग बदनाम है क्या? अरे पास्टर सिर्फ मानते रहता है, अरे पास्टर को आप क्या देंगे जी? जो देना है वो कलीसिया को, आपके वरदान है, वो आपको देना है। चलिए जल्दी, तो समय नहीं है कि मैं आपको बहुत तो बताऊं। नीति वचन 11 का 14 जल्दी निकालिए। नीति वचन 11 का 14, मैं इसलिए 24 पढ़िएगा। नीचे वचन बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है। 11 का 24 ऐसे है। देखिए ऐसे माने ऐसे भी हैं और वैसे, इसका मतलब यही है ना, मेरे बात को माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे। ऐसे भी है और वैसे भी हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? ऐसे भी हैं, हाँ पढ़िए, जो छितरा देते हैं, जो क्या छितरा देते हैं, ये परमेश्वर का है, छितरा देते हैं, और तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, तो भी उनकी क्या होती है? बढ़ती ही होती है। क्योंकि परमेश्वर ने दिया, अय्यूब ने कहा प्यारो, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को। और क्या लिखता है उसके बाद पढ़िए, और ऐसे भी है। और अब देखिए ऐसे और वैसे भी है, और ऐसे भी है, जो यथार्थ से कम देते हैं और यथार्थ। देखिए ये पास्टर जॉनसन नहीं कह रहा क्या, कल ये नहीं बोलेगा पास्टर साहब आया था जॉनसन आकर सब बकबका के गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा है। ऐसे भी हैं जो यथार्थ से जितना देना चाहिए, बोले ना, सब मैं देता हूँ, 5-10 गिनना चुनकर। हाँ पढ़िए, और इससे उनकी घटती ही होती है, बढ़ेगी नहीं कभी प्यारो। एक विधवा को परमेश्वर ने क्यों चुना? आपको हमको क्यों नहीं चुना? राजा सुलेमान को क्यों नहीं चुना? राजा हिजकिय्याह को क्यों नहीं चुना? उसके पास तो सब था। विधवा के पास क्या था?
कुछ नहीं था क्या, कुछ नहीं था। मरकुस में भी देखिएगा, यीशु मसीह जब देख रहा था मंदिर में खड़ा होकर सब दान दे रहे थे, और एक विधवा भी आई, कंगाल विधवा लिखता है, उसके पास जो कुछ जीविका थी, वहां यह लिखा जाता है, जो कुछ जीविका थी उसने सब कुछ दे दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा देने वाली है, इसके प्रार्थना को, इसके दान को स्वीकार किया जाता है। हम देने में बड़ी हिचकिचाते हैं। आज संडे स्कूल के बच्चे लोगों को जो गिफ्ट दिया गया, कहां से? ये सब आपकी देन है प्यारे, आपकी देन है। आपने दिया और आपके आने वाले होनहार बच्चे जो बता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उसको आप उठा रहे हो। ये पिलर है, ये पिलर को मजबूत बनाइए। आप दोगे, आपके बच्चे भी देना सीखेंगे प्यारे। हम दुनिया में बहुत खर्च कर देंगे। जहां संडे हुआ, माता पिता अपने बच्चों को लेकर कहाँ चलेंगे? कहाँ चलते हैं? मॉल में, नहीं तो किसी चौपाल में जो होता है ना, और बड़ा बड़ा जो तो बनाया जाता है, वहां पर क्या, मम्मी मैं चाट खाऊंगा, मम्मी पिज्जा खाऊंगा, चल बेटा खा ले। कलीसिया की क्या परिस्थिति है वो नहीं देखते हैं। कलीसिया में क्या है, मैं तो सोच रहा हूं, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा। हम दोनों पति पत्नी अपना विश्वास देते आ रहे हैं। बड़े फक्र के साथ मैं परमेश्वर के सामने कह रहा हूँ, हम दोनों पति पत्नी, हमारे पास क्या है, वो तो रिटायर हो गए, विश्वास आज भी देते हैं। हमने जब बतलाया कि देना कैसा है, कलीसिया के लोग सारे हमारे विद्वान किए, पूरा 25,000 मिलता है, लाके 2500 लाके 10। हमें देना है प्यारो। यथार्थ जो बढ़कर देता है परमेश्वर से, जब देता है तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है, और जो नहीं देता है उसके बारे में बतलाना चाहता। आइए थोड़ा भजन संहिता 39 का 6 भी तो पढ़िएगा, शायद 39 का 6 होना चाहिए। भजन संहिता 39 का 6। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, हाँ, अपने धन की बहुतायत पर ढूंढते हैं, हाँ, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। धन्यवाद। बस चलिए हग्गे चलते, मैं एकदम शॉर्टकट में चल रहा हूँ, बोलने की तो बहुत सी बातें। हग्गे 1 का 5 निकालिए जल्दी। हग्गे 1 का 5 सब निकाल लिए, मैंने पढ़ूंगा, आप ही लोग पढ़ेंगे। इसलिए देखिए, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो? अटेंशन पहले, अटेंशन। आप सबसे छुप सकते हैं प्यारा, दर्पण झूठ ना बोले। आप जब दर्पण के सामने जाओगे ना, आपको अपना अक्स नजर आएगा, अक्स नजर आएगा, मैं क्या हूँ। आप कभी सवाल किए हैं? आप खड़े होकर दर्पण से पूछे मैं कौन हूँ, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। और यहाँ बोलता है अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? हाँ, ध्यान करो। हाँ, तुमने बहुत बोया, वहां पर हाथ रखे, आप पढ़ते जाइए, तो मैंने चाहता हूँ उसका विश्लेषण बतलाओ। हाँ, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हे मेरे मन, खा पी और क्या कर? ऐश कर। मैंने गजल भी लिखा, सामान 100 बरस का था। हे मेरे मन, खा पी है, सामान 100 बरस का था, एक जान के लिए। सामान 100 बरस का था, एक जान के लिए। पल की किसे खबर भला, दम टूटने के बाद।
एक पल सुकून न मिल सका तुझे भूलने के बाद, तेरी याद आ गई मसीह। बर्बाद, जब बर्बाद होता है हे प्रभु बर्बाद हो गया, हे प्रभु ऐसा कर दे वैसा कर दे, मैं ये कर दूंगा, हैं सब कुछ कर दूंगा। पर जब आता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में भी आप परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर ने जो आपको जो दिया उसके लिए आप आगे बढ़िए और अपने कलीसिया को, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। मैं कितने परिवारों में देखता हूँ क्या बगल वाले अगर आपके पड़ोसी हैं, ज्यादा नहीं, कोरोना का समय ले लीजिए, कोरोना का समय मैं मुक्त भोगी हूँ प्यार। मैं पास्टर होके एक एक घर जाया करता था। कोरोना में एक एक का घर जाया करता था। सब मना करते थे मत जाइए पास्टर मत जाइए, और हम लोग एक ही पलंग पर जब सोते थे। आप जानते हैं मेरे वाइफ को कोरोना हो गया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थिति में थी, एकदम मरने पर परिस्थिति थी, मेरे घर में कोई झांकने नहीं आए थे। मेरे घर में बैरिकेड तो लगा दिया गया, और एक घर में जब गया मैं, साहब यहाँ मत आइए, ये है मसीह की मसीहत। बड़े बोल बोलने से कुछ नहीं होता प्यारों। परमेश्वर जिसे जिलाना चाहता है जिला कर रखता हर परिस्थिति में। मैं तो कोरोना के समय हॉस्पिटल के अंदर जाया करता था, डॉक्टर मना कर नहीं मैं जाऊँगा, और वहाँ जब मैंने मिसेज के सामने जाकर मैं बिना मास्क का प्रार्थना किया कर, परमेश्वर गवाह है, सारे अनुयायी जो थे उन लोग जाके प्रार्थना। ये है मसीह की गवाही प्यारो। और हमने इसलिए ठान लिया, बच्चों को आज हम लोग ऐड में स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारे पास क्या औकात है, क्या औकात है? 12 लाख में क्या मेरा आराधनालय बन गया? 37 लाख रुपया लगा क्या है। और आप जैसे लोगों ने जब मालूम होगा तो आराधनालय बन रहा है, सब मिलकर परमेश्वर के लिए डोनेट किए प्यारे। और आराधनालय में ये 25 फरवरी को हमने उद्घाटन किया प्यारे। परमेश्वर में रहिए, मेरा कहना है, आप पास्टर को आप कुछ दे नहीं सकते प्यारो। आप पास्टर को क्या देंगे प्यारो? अगर पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम में बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं प्यारो। पुराने नियम में जाएंगे तो लेवियों का एक दशमांश उठाया जाता था। जब लोगों ने देना बंद कर दिया, लेवी क्या करने लगे? जाके क्या करने लगे? कहिए ना, क्या बाइबल नहीं पढ़ते आप? क्या करने लगे? खेतों में जाकर काम करने लगे। नेहमिया और एजरा ने कहा ये बड़ा गलत बात है, फिर सबको लाया गया। ये 10वां अंश मलाकी 3 का 10, जल्दी निकालिए। तो मलाकी 3 का 10 सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। क्या क्या यहाँ पर? सारे 10वां मेरे भंडार में ले आओ। हाँ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं को यहोवा यह कहता है हाँ। कि ऐसा करके मुझे पर को। एक मिनट देखिए, बाइबल कभी भी पढ़िए, हड़बड़ा के मत पढ़िए प्लीज। मेरे बात का बुरा नहीं मानेगा। खाना कैसे खाते हैं? हड़बड़ा खाते हैं। कैसे खाते हैं? चबा के खाते हैं। क्यों? हजम होना चाहिए। बैल को देखे, गाय को देखे हैं, गाय खा लेगा और बैठ के जुबाली रिवाइज पेट से निकालकर थोड़ा थोड़ा। क्या हम रिवाइज करते हैं? परमेश्वर का वचन जो बोला जाता है घर में जाकर उसको देखते हैं? नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो और दिन को सफा है। तुम्हारा काम था बोलना, मेरा काम था सुनना। सुन लिए, तू कौन मैं कौन। यहाँ कहता है
सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सारे 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके तुम मुझे परख कर देखो। ये परमेश्वर आपसे हमसे चैलेंज करता है प्यारो, कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। आपने परमेश्वर को परखा कभी? परखने की कोशिश की? नहीं। हमारे आंटी से बातचीत हो रही थी जो अमेरिका से थे, तो कह रहे थे मैं जिस संस्था में था, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्या, वहाँ पर जानते हैं अमेरिका में बच्चों को जब पॉकेट मनी दिया जाता है ना, वो पॉकेट मनी उन लोग लाकर जमा करते हैं क्या, आपको बतलावा। और वही जो पॉकेट मनी जमा होता है, यहाँ के पास्टरों को तनख्वाह दिया जाता है। तब मैं छोड़े हुए नहीं, ऐसी तनख्वाह मुझे नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं प्यारे भाई? हम कहाँ हैं? परंतु एक बात है, हम सोचते हैं हम परमेश्वर को दे दें, सब कुछ दे दें, बस नहीं प्यारे, और भी काम है हमारा। परमेश्वर से देना नहीं, परमेश्वर के सामने में घुटने टेक कर प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, ये दान जो दिया गया है तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया। और यहाँ कहता है ऐसा करके तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को खोलता हूँ कि नहीं। क्या हमने मनुष्यों को परखते हैं? हम मनुष्यों को परखते हैं, हाँ? क्या करते हैं? अरे तो अंकल है, अंकल को इतना दे दो, अंकल जरूरत को देगा। हम मनुष्यों को आदान प्रदान करते हैं क्या? एक बार परमेश्वर को, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो आपको आकाश पे बैठा हुआ लिखता है, वो तकदीर, सबका तकदीर वो लिखने वाला है। आप कहीं भी जाओगे, परमेश्वर आपके संग संग रहता है प्यारे। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, क्योंकि कहा है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमें स्थिर रहना है प्यारे। हग्गे थोड़ा से फिर से उसको निकालिएगा, आखिरी में तो पकड़ना चाहता हूँ। हग्गे निकाल लें, आखिरी करना चाहता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, हग्गे 1 का, क्या तुम्हारे लिए 4, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? हम आराम से अपने बिल्डिंग में रह रहे हैं, समय है? और कहता है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। मलाकी में यूं कहता है और यहाँ यूं कहता है, देखिए यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ, मैं सोचता हूँ तो कभी कभी अगर परमेश्वर हमारा पेट 2 बित्ता का नहीं रखता, हाथी जैसा पेट देता, तो आप क्या करें? क्या करें? सिर्फ खाए। परमेश्वर सब कुछ जान के करता है। 2 बित्ता पेट दिया, पर इस पापी पेट के लिए हम क्या अनान फनान में जो काम है, सब काम सही है। बोलते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, सब कुछ करेंगे, कौन देखता है? और यहाँ क्या लिखता है, देखिए, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी को कहाँ रखता है? छेद वाली थैली में। मतलब इधर से आया, डाल दिया, वो छेदा से कब निकल गया पानी। कहाँ? डॉक्टर को, वकील को, इसको, हाँ, दादा भाई लोग है, दे बिल्डर करना तो दे, चला, क्या बचा आपके पास है? मैंने गीत को लिखा था पहले, मैं
आपका ज़्यादा समझ नहीं होगा, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। मैंने जो गीत लिखा था, किस काम की ये दौलत, किस काम का ये धन, अरे सोच ले पगले, यीशु को दे अपना मन। किस काम की ये दौलत, दुनिया में आया है तू चार पंजों के सहारे, और दुनिया से जाएगा तू क्या, चार कंधों के सहारे। क्यों करता कंजूसी, क्यों करता कंजूसी, अब खोल दे मुट्ठी बंद। किस काम की ये दौलत, आप जितना छितराएंगे प्यारो परमेश्वर के लिए। ये विधवा से सीखिए, विधवा के पास कुछ नहीं था। एलिया ने कहा पहले मुझे दे, तब मैं तेरे लिए करूंगा। परमेश्वर आपको अकाल के समय में भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा। कोरोना के समय में जैसी मंदी थी, आज में मंदी है, पर तो क्या हमारे लोग भूखे मर रहे? सब कुछ घर में है। परमेश्वर आपको सब कुछ दिया प्यारे। परमेश्वर के लिए देना सीखिए, क्योंकि इसी देन के द्वारा कलीसिया आगे बढ़ती है और परमेश्वर के महिमा जलाल में आगे बढ़ते रहती है। परमेश्वर का नाम